हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ना जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो आपके पास है उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। बीकॉम बीए के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक बार बना चुका था। ठीक है ना। अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को वापस बना रहा हूँ और कुछ नई चीजें इसमें ऐड कर रहा हूँ। क्लियर है? तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को समझ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसे बोल सकते हो समष्टि के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन है क्या हमारा, शुद्ध निर्यात फलन किसे कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन किसे कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन ले, अगर वो अच्छे हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं तो प्लीज आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद मैं टेबल बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा और थोड़ी थ्योरी भी और लिखवानी है मैंने भी। ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ है शुद्ध निर्यात फलन किसे कहते हैं। शुद्ध निर्यात फलन का सकल घरेलू उत्पाद, किससे, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से विलोम संबंध होने का कारण बताइए। तो दो क्वेश्चन तो ये हो गया कि शुद्ध निर्यात फलन क्या होता है ये समझाओ, और दूसरा शुद्ध निर्यात फलन का यानी जो हमने जो शुद्ध निर्यात फलन पढ़ना है उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से विलोम संबंध होने का कारण क्या होता है। या तो ये आ सकता है पेपर में, पूरा भी आ सकता है, या फिर आगे साथ ही संक्षेप में शुद्ध निर्यात फलन में विवर्तन को समझाओ। विवर्तन मतलब होता है खिसकाओ, तो खिसकाओ को समझाओ। तो ये तीन चीजें हैं। ठीक है, मैं इतना कंटेंट आपको दे दूंगा कि ये आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप आराम से लिख भी सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना कंटेंट मैं आपको ला करके यहाँ पे दे दूंगा। तो क्वेश्चन काफी आसान सा है और काफी मतलब बड़ा भी है, ये भी याद रखना। साथ साथ में क्वेश्चन क्या है आपका, शुद्ध निर्यात फलन किसे कहते हैं और शुद्ध निर्यात फलन का जीडीपी के साथ जो विलोम संबंध होता है उसका कारण बताना है, साथ ही इसके विवर्तन को समझाना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब आंसर करें फटाफट से। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध निर्यात, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एन और एक्स। एन मतलब नेट और एक्स मतलब एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट होता क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो मैंने कहा शुद्ध निर्यात से अभिप्राय निर्यात और आयात के अंतर से है, यानी निर्यात में से अगर मैं आयात घटा दूं यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा दूं तो क्या बन जाता हमारा वो शुद्ध निर्यात। आप इसको एक्स बार भी, बहुत सारे टीचर एक्स बार लिखवाते तो एक्स बार भी लिख सकते हो, नेट एक्सपोर्ट को एक्स बार। ठीक है ना। तो जो बेस्ट जो सही तरीका है वो ये वाला है एनएक्स, क्योंकि एक्स बार से हम मीन को शो करते हैं। जो माध्य निकालते थे ना, माध्य, माध्यिका, बहुलक, याद होगा, तो वो साइन वहां चला जाता है, इसलिए हम जानबूझ के यूज जो करते हैं वो एनएक्स यूज करना ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है ना। अगर आप ये कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट आप ये करो तो ज्यादा अच्छा, मैं ये बोलूंगा। ठीक है। तो शुद्ध निर्यात क्या होता है, शुद्ध निर्यात से अभिप्राय निर्यात और आयात के अंतर से है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई, क्लियर है। फिर फॉर्मूला लिख दिया हमने, शुद्ध निर्यात बराबर निर्यात माइनस आयात। शुद्ध निर्यात को एनएक्स बोलेंगे, नेट एक्सपोर्ट बराबर एक्स, निर्यात को यानी एक्सपोर्ट को एक्स बोलते हैं और इंपोर्ट को एम बोलते हैं। बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है मेरे से कि भाई ये बताओ कि जो इंपोर्ट, जैसे बोलते हैं कि हम इंपोर्ट, तो इंपोर्ट को आई से क्यों नहीं दिखाते, एक्सपोर्ट को ई से क्यों नहीं दिखाते, ये बताओ। ठीक है, हमने एक्स और एम ही क्यों चुना। तो देखो ऐसा होता है, एक बार जो साइन किसी को चले जाते हैं तो चले जाते हैं। जैसे एक्स बार जो है ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही आई जो होता है ना, आई वो इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, इन्वेस्टमेंट के लिए आई लगाया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर है। तो जब आई के लिए इन्वेस्टमेंट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहाँ पे आई यूज कर नहीं सकते, इसलिए हम इंपोर्ट में हम एम यूज करते हैं और एक्सपोर्ट में हम ई इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ई का मतलब इक्विलिब्रियम ज्यादा होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ई जहां जहां पढ़ा जाता है वो इक्विलिब्रियम को शो करता है, मैक्सिमम। ठीक है ना, यानी संतुलन की अवस्था को, इसलिए हम यहाँ पे एक्स यूज करते हैं। तो हमने देखो आंसर में अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि शुद्ध निर्यात होता है निर्यात और आयात का अंतर। निर्यात में से आयात घटा दोगे तो शुद्ध निर्यात निकल जाएगा। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको बार बार क्या है घर पे बैठ के रट्टा ना लगाना पड़े। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, शुद्ध निर्यात फलन क्या होता है। तो फलन अगर हम बात करें तो शुद्ध निर्यात फलन जो होता है वो शुद्ध निर्यात और जो आपका वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है, वास्तविक मतलब रियल, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये शुद्ध निर्यात और जीडीपी के बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है। तो जब भी फलन आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, फलन मतलब क्या होता है, संबंध या फलनात्मक संबंध होता है। क्लियर हो गया। तो उसने बोला शुद्ध निर्यात फलन क्या होता है, तो शुद्ध निर्यात फलन शुद्ध निर्यात और वास्तविक जीडीपी के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है, जिसको हम बोलेंगे शुद्ध निर्यात को हम एनएक्स लिखते हैं बराबर एफ। एफ मतलब यहाँ पे फंक्शन होता है, छोटा एफ लिख लो ज्यादा बढ़िया, जैसे इसको छोटा एफ बना लेना। ठीक है ना, ये छोटा एफ बन जाएगा। तो छोटा एफ का मतलब होता है फंक्शन यानी रिलेशन की बात कर रहा है, और वाई मतलब राष्ट्रीय आय होता है। और यहाँ पे आप वाई का मतलब घरेलू आय भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे घरेलू आय भी
बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो वाई, तो इसने बोला ये जो शुद्ध निर्यात है ये रिलेशन बता रहा है, किसके साथ बता रहा है, शुद्ध निर्यात का रिलेशन बता रहा है राष्ट्रीय आय के साथ या घरेलू आय के साथ, जैसे घरेलू उत्पाद बोल दो चल जाएगा, सब एक ही है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में nx को मैं x माइनस एम लिख सकता हूँ, f का f ही लिखा है, y का y लिखा है। तो यहाँ तक अभी तक हमने जितना पढ़ा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले शुद्ध निर्यात क्या होता है, निर्यात और आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं, यानी निर्यात माइनस आयात और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी x माइनस एम। क्लियर हो गया। फिर शुद्ध निर्यात फलन क्या होता है, ये फलनात्मक संबंध बताता है किसके बीच में, शुद्ध निर्यात के बीच में, शुद्ध निर्यात और वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी नहीं है, यहाँ पे वास्तविक वर्ड लिखा है, रियल वाली जीडीपी चाहिए हमें। क्लियर हो गया। उसके बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है। फॉर्मूला जो बनेगा इसका फंक्शन बनेगा तो NX यानी नेट एक्सपोर्ट बराबर संबंध यानी फंक्शन F मतलब फंक्शन और किसके साथ Y मतलब यहाँ पे जीडीपी है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या राष्ट्रीय आय अगर आप बोलते हो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, मैंने आपको बोला था, ठीक है ना। इसको x माइनस एम इक्वल टू F और ये Y लिख सकते हैं, टीचर खुश हो जाएगा यहाँ तक। क्लियर हो गया। देन आगे बढ़ते हैं। इसने बोला जो निर्यात होता है वो स्वायत्त खर्च का एक उदाहरण है। अब ये क्या लाइन है, इसका मतलब समझते हैं। देखो निर्यात जो है ये स्वायत्त खर्च का एक उदाहरण है। इसका मतलब ये होता है कि जो निर्यात है आपका, ठीक है, वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि निर्यात जो है वो स्वतंत्र है, इसका आय से कोई संबंध नहीं है, आय से कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं इस पे। ये पढ़ के चल रहे हैं हम, ये मान के चल रहे हैं कि निर्यात आपका एक जैसा रहेगा। अगर मैंने 600 लिया तो 600 रहेगा, 1200 लिया तो 1200 रहेगा, ये हम मान के चल रहे हैं। तो हमने बोला निर्यात एक स्वायत्त खर्च का उदाहरण है। यह एक स्वायत्त व्यय है। कौन सा व्यय है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मतलब स्वायत्त या स्वतंत्र व्यय है, क्योंकि यह विदेशियों द्वारा खरीदे गए सामान, जो बाहर के लोग हैं वो जो सामान खरीदते हैं या वस्तुएं खरीदते हैं उसको दर्शाता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है। देखो मैं अगर निर्यात कर रहा हूं, अगर मैं बाहर ऑस्ट्रेलिया वालों को सामान बेच रहा हूं तो ऑस्ट्रेलिया वाले खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब निर्यात पे जो फर्क पड़ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया वालों की इनकम से, उनकी इनकम से फर्क पड़ेगा। हमारे देश की इनकम से निर्यात पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश की इनकम से किस पे फर्क पड़ेगा, आयात पे फर्क पड़ेगा। बात को समझो। तो उसने वही लिखा है कि निर्यात जो है स्वायत्त खर्च का एक उदाहरण है। ये स्वायत्त खर्च का उदाहरण होता है। यह एक स्वायत्त व्यय है। क्या है, स्वायत्त व्यय है, क्योंकि यह विदेशियों द्वारा, जो बाहर के जो लोग होते हैं उनके द्वारा खरीदे गए सामान या वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है, उनको बताता है। इस प्रकार यह घरेलू आय से, यानी अपने देश की जो इनकम होती है घरेलू आय, उससे प्रभावित नहीं होता, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बल्कि विदेशी आय यानी जो बाहर वाले जो लोग हैं उनकी आय से ये प्रभावित होता है। तो समझ में आ गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं पार्ट नंबर 1 लिख देता हूं साइड में, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 लिख देगा, ठीक है। मार्कर चलने में दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं पार्ट नंबर 1, क्योंकि एक पार्ट में तो आने वाला है नहीं बच्चा, ठीक है। और बड़े बड़े पार्ट बनाना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो छोटा पार्ट ही बनाएंगे। पार्ट नंबर 1 है, इसको उतारो अभी और इसमें करते हैं, एडअप करते हैं चीजें। आगे देखिए, ठीक है। हमने क्या है, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसका टेबल बना लेते हैं, यानी जो इसकी तालिका है उसको समझते हैं। बट उससे पहले डेडलाइन देखो ऊपर क्या लिखा है मैंने, कि परिणाम स्वरूप शुद्ध निर्यात जो निर्यात और आयात के बीच के अंतर को बताता है, ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। जीडीपी के स्तर से विपरीत ऑब्लिक करके नकारात्मक रूप से संबंधित है, क्योंकि मैंने बता दिया शुद्ध निर्यात का जीडीपी के साथ क्या विपरीत संबंध देखने को मिलेगा। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जो हमारे निर्यात होते हैं वो हमारा डिपेंड करता है बाहर वाले जो देश के जो लोग हैं उनकी आय पे, ठीक है ना। और आगे लिखा है, जबकि आयात जो होता है उसका जीडीपी के साथ क्या होता है, धनात्मक फलन होता है, धनात्मक संबंध होता है। आयात का जीडीपी के साथ धनात्मक संबंध देखने को मिलेगा। इसका मतलब आयात बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, आयात कम तो जीडीपी कम, कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। जबकि निर्यात के साथ उल्टा दिखेगा, जैसे आय बढ़ेगी यानी जो आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी तो निर्यात का होगा कम होगा, और आय कम होगी तो निर्यात का होगा ज्यादा होगा। कैसे समझ सकते हैं, देखो हमारे पास वास्तविक आय यानी रियल जीडीपी मैंने यहाँ पे ले लिया, जिसको मैंने वाई बोला। वास्तविक आय, रियल जीडीपी आप बोल सकते हो, वाई बोल सकते हो। निर्यात यानी एक्स, आयात यानी एम, और शुद्ध निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट, जो कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट यानी निर्यात में से आयात घटा के निकलेगा, ठीक है ना। ये मैंने 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1500 इस तरह से डेटा लिया है। निर्यात को मैंने कांस्टेंट माना है, क्योंकि निर्यात हम नहीं मतलब निर्यात में परिवर्तन हमारे कारण नहीं बाहर वालों के कारण आता है, तो हम थोड़ा सा इसको कांस्टेंट यहाँ पे लेके चलते हैं। मैंने आपको बता दिया था ये स्वायत्त माना जाता है, ठीक है, एक जैसा माना जाएगा, ठीक है। आयात जो है वो धीरे धीरे आपके बढ़ते चले जाएंगे,
ठीक है। तो उससे जो शुद्ध निर्यात निकलेगा, जब 60 में से 20 घटाओगे तो क्या आएगा 40, 60 में से 40 घटाओगे तो क्या आएगा 20, 60 में से 60 गया 0। इस तरह से आप शुद्ध निर्यात निकाल लेना और तब देख लेना कि जो वास्तविक आय जीडीपी है, वास्तविक आय मतलब जो जीडीपी थी, रियल जीडीपी, ठीक है ना, वास्तविक, ठीक है, ये आप पूरा लिख लेना, वास्तविक जीडीपी जो है, ठीक है, ये जब जैसे जैसे बढ़ती गई, यानी इनकम आपकी बढ़ती गई, शुद्ध निर्यात क्या होता चला गया, शुद्ध निर्यात मतलब नेट एक्सपोर्ट क्या हो गया बच्चा आपका, कम होता जा रहा है। तो जब ये बढ़ रहा है तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे जैसे ये देखो आय कम थी, जो ऊपर आय कम थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे निर्यात आपका क्या था, एक तरह से बोलूं शुद्ध निर्यात क्या था, ज्यादा था आपका। देख लो आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो शुद्ध निर्यात माइनस में पहुंचता हुआ नीचे नीचे चला गया, और आय जिस टाइम कम थी, जैसे 200 थी आय, कम थी ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे शुद्ध निर्यात कितना था आपका 200 पे, 200 पे था आपका 20। जब 0 थी आय आपकी तो उस टाइम पे कितना था 40। तो उस टाइम पे इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी आय कम थी तो निर्यात, शुद्ध निर्यात क्या था ज्यादा, और जब आपकी आय ज्यादा थी तो शुद्ध निर्यात क्या हो गया कम। तो कौन सा संबंध देखने को मिल रहा है यहाँ पे, विलोम संबंध। कौन सा संबंध देखने को मिल रहा है, विलोम संबंध जिसे बोलते हैं, या नकारात्मक संबंध बोलते हैं, या विपरीत संबंध बोलते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कौन सा वर्ड यूज करना चाहते हो। क्लियर हो गया। जबकि आयात के साथ देखें तो आय बढ़ने पर वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी का आयात के साथ यानी इंपोर्ट के साथ देखें अगर रिलेशन, ठीक है, तो आय बढ़ने पर जैसे जैसे आय बढ़ी इंपोर्ट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। आय कम होगी तो इंपोर्ट भी क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हमारी जब आय बढ़ती है तो हम बाहर से सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, तो आय बढ़ेगी तो इंपोर्ट बढ़ेगा, आय कम होगा तो हम बाहर से खरीद भी नहीं पाएंगे, तो इंपोर्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो बिल्कुल बेसिक चीज थी। ये कौन सा संबंध दिखा रहा है, धनात्मक संबंध, धनात्मक संबंध। तो पेपर में अगर आपके पास आ गया कि शुद्ध निर्यात का वास्तविक जीडीपी, यानी जो हमारा राष्ट्रीय आय बोले, वास्तविक जीडीपी बोले, या सिर्फ आय बोले चल जाएगा, ठीक है, के साथ विलोम संबंध होता, समझाइए तो समझा दोगे पूरा प्रॉपर। और अगर आपसे बोलेगा कि आयात के साथ धनात्मक संबंध होता है, वो समझाओ तो समझा दोगे, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम इसके खिसकाव को समझेंगे और इसके थोड़े डायग्राम्स एंड जो कर्व है वो समझेंगे। क्लियर हो गया। इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। पार्ट नंबर 2 में बात करते हैं आगे के जो पोर्शन रहेगा। इसका क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने कहा था मैं कंप्लीट क्वेश्चन दूंगा, जितनी चीजें पूछ सकता है वो पहले बता देता हूं, ठीक है ना। तो जो जो पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल रहा है, और इतना आंसर मैं दे दूंगा आपको कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे, ठीक है। पहले से सारा फुलफिल, मतलब पूरी तरह से क्वेश्चन बना करके दे रहा हूँ, ठीक है, और आंसर भी।